हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर के बारे में। मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और दूसरे शासक हुमायूं के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको पढ़ना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें अकबर से जुड़े सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अकबर का जन्म 1542 में राजस्थान के अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म राजा वीर साल के घोड़े के अस्तबल में हुआ था। अकबर को बचपन में कुछ समय के लिए उसके चाचा कामरान ने अपने पास कैद रखा, मगर कामरान ने अकबर को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हो गई, उसके बाद अकबर का पहला राज्याभिषेक कलानौर यानी कि पंजाब में हुआ और अकबर का दूसरा राज्याभिषेक आगरा 1556 में ही हुआ। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। 1556 में एक शासक ने अपने एक कुशल दरबारी हेमू, जिसने लगातार 22 लड़ाइयाँ जीती थी, को आगरा व दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। इसी कारण हेमू ने 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध आरंभ किया। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमजीत की उपाधि भी दी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। कई बार इसकी तारीख भी आ जाती है, कब हुआ था? 5 नवंबर को। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई और हेमू की हार। 1556 से लेके 1560 तक अकबर का शासन बैरम खां के द्वारा ही होता था। अकबर ने बैरम खां को वकील के पद पर नियुक्त किया था, जो बादशाह के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता था। 1560 में अकबर ने बैरम खां को वकील के पद से हटाने के लिए वकील का पद ही समाप्त कर दिया, जिसके कारण बैरम खां ने एक छोटा सा विद्रोह कर दिया। तब अकबर ने समझाया कि आप चाहें तो दरबार में रहकर दरबार की सेवा करें अथवा हज को चले जाएं। बैरम खान ने हज को जाना स्वीकार किया, लेकिन रास्ते में क्या हुआ? गुजरात में कुछ दुश्मनों ने बैरम खां की हत्या कर दी, जिसके कारण अकबर को बहुत दुख हुआ। अकबर ने बैरम खां की मृत्यु के बाद बैरम खां की बीबी, जो रिश्ते में अकबर की मुंह बोली बहन लगती थी, उससे शादी कर ली तथा उसका पुत्र अब्दुल रहीम खानखाना को अपना दत्तक पुत्र बना लिया। दत्तक यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र बना लिया। अब्दुल रहीम खानखाना कौन था? अब्दुल रहीम खानखाना अकबर के नवरत्नों में से एक था और बाबरनामा का जो रचना की थी वो अब्दुल रहीम खानखाना ने ही की थी। 1560 से लेकर 1562 तक के शासन को पेटीकोट शासन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? 1560 से लेके 1560 का शासन पेटीकोट शासन इसलिए कहलाया क्योंकि भी अकबर का लालन पालन करने वाली माता महामंगा, जिनका बेटा अदम खान था, तो उन्होंने 1560 से लेकर 1562 तक का शासन महामंगा के अनुसार ही चलाया। महामंगा का बेटा अदम खान अकबर का सेनापति भी था और अकबर के खिलाफ साजिश भी रचता था। जब अकबर को उसकी साजिश का पता चला तो अकबर ने अदम खान को किले की दीवार पर से गिराकर उसकी हत्या कर दी। अब हम जानते हैं अकबर के विजय अभियान के बारे में। मालवा का युद्ध हुआ 1561 में। किसके बीच हुआ? बाज बहादुर और मुगल सेना। उसका हेड कौन था? आजम खान। ठीक है। बाज बहादुर की रानी ने बाज बहादुर की हार के बाद अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखने के लिए आत्महत्या कर ली थी। यानी कि इसमें किसकी हार हुई थी? बाज बहादुर की और मुगल सेना की विजय। दूसरा युद्ध हुआ था कटंगा युद्ध। किसके बीच हुआ था? राजा संग्राम शाह, उनकी एक पत्नी थी रानी दुर्गावती, उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया और मुगल सेना, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? आसफ खान। इसमें रानी दुर्गावती की हार हुई और फिर मुगल सेना आसफ खान की जीत हुई। संग्राम शाह के बेटे की बहू रानी दुर्गावती बहुत पराक्रमी थी।
कटंगा के युद्ध को मैदान में जब उन्हें लगा कि वह हार जाएंगी तो उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को छुरा घोंपकर स्वयं की ही हत्या कर दी। इस तरीके से मालवा विजय भी और कटंगा विजय भी दोनों ही अकबर को हाथ लगी। चलिए अब हम जानते हैं अकबर के कुछ नवरत्नों के बारे में। अकबर का एक नवरत्न था अबू फजल, जो कि वजीर के पद पर था। अबू फजल ने ही अकबर के नाम से बुक लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा, या फिर उसे आईने अकबरी भी कहा जाता है। दूसरा था टोडरमल, उसको वित्त मंत्री के पद पर सुशोभित किया गया था। अकबर का एक बहुत फेमस नवरत्न है जिसका नाम है बीरबल, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। बीरबल का असली नाम महेश दास था। बीरबल कानपुर के रहने वाले थे और उन्हें किस चीज़ की उपाधि दी गई थी? राजा और कविराज की। तीसरे अकबर के जो है नवरत्न थे वह थे तानसेन। तानसेन ग्वालियर के रहने वाले, वहीं पर उन्हीं की समाधि भी बनी थी। चौथे उनके नवरत्न थे मुल्ला दो प्याजा, वह उनका मौमिक नाम था और वह कौन थे? शाही रसोइया थे। ठीक है। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की गई। यहाँ पर पहले धार्मिक वार्तालाप होते थे और पहले केवल मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु ही भाग लेते थे, लेकिन 1578 में यह इबादत खाना सभी धर्म के लोगों यानी कि गुरुओं के लिए खोल दिया गया। इसमें कौन कौन से धर्मगुरु भाग लेते थे? मुस्लिम समुदाय के, हिंदू समुदाय के, क्रिश्चियन समुदाय के, पारसी समुदाय के और जैन समुदाय के। अब इन सभी समुदायों के लोग भी इबादत खाने में भाग ले सकते थे। 1579 में क्या हुआ? मजहर की उपाधि ली। क्या हुआ? इसके द्वारा अकबर को धार्मिक हेड बना दिया गया। क्या हुआ 1579 में? अकबर ने किस चीज़ की उपाधि ली? मजहर की, और इसी के द्वारा अकबर को धार्मिक हेड भी बना दिया गया। 1582 में क्या हुआ? दीन ए इलाही। यह दीन ए इलाही क्या था? एक धर्म था जो अकबर ने बनाया था। और किस लिए बनाया था? नैतिक आचारों की संहिता के लिए। फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? मानसिंह। मानसिंह कौन थे? अकबर की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। और दूसरे कौन थे लड़ने के लिए? महाराणा प्रताप। यानी कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। इस युद्ध में मानसिंह की यानी कि अकबर की जीत हुई और महाराणा प्रताप की हार। कहते हैं इस युद्ध में महाराणा प्रताप के संसाधनों की कमी के कारण वह हार गए और 1597 में जंगल में भूख प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा कहा जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है, इसके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। ठीक है। अकबर के कुछ और महत्वपूर्ण कार्य हैं, चलो उसके बारे में देखते हैं। अकबर ने सुलह की नीति अपनाई थी। इसमें सभी के लिए शांति की स्थापना की गई थी। दूसरा था तुलादान की नीति। इसमें क्या था? अपने आप को सोने में तोलकर उस सोने को जनता में बांट देना। तीसरा झरोखा। झरोखे में क्या होता था? अकबर प्रजा को प्रतिदिन दर्शन देता था। पहले शासक जो सूर्य नमस्कार करता था, ऐसा शासक था अकबर, सबसे पहला शासक था जो सूर्य नमस्कार करता था। मुगलों का ऐसा प्रथम शासक था जिसने गौ हत्या पर रोक लगा दी थी। अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी की थी। अकबर एक ऐसा मुस्लिम शासक था जिसे जलाया भी गया और दफनाया भी गया। दबाया किसने? सिकंदरा ने दबाया, और जलाया किसने? राजा राम ने जलाया। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम जानेंगे जहांगीर के बारे में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।